आज का प्रश्न है कि ईमेल कैसे लिखें और कैसे भेजें। कैसे लिखें में प्रॉब्लम होती है कि लिखें कैसे और फिर उसके बाद कि भेजें कैसे। तो भेजें कैसे पर भी ध्यान दें कि लिख तो लिया हमने पत्र, अब भेजना कैसे है। अब ये देखो यहाँ पर जब हम जो पेज हमने खोला होता है ईमेल का, लैपटॉप पर या फिर फोन में, स्मार्टफोन में भी भेज सकते हैं या फिर कंप्यूटर में भी भेज सकते हैं। तो जो ईमेल जहां लिखा जा रहा है वहां पर ये एक साइन होता है ऊपर। जब हमने ईमेल पूरा लिख लिया तब इसको जब हम टच कर देते हैं तो मेल चला जाता है, यानी सेंड हो जाता है। अब आज देखिए कि हमारे पास प्रश्न है, अगर एग्जाम में हमारे पास ये वाला प्रश्न आया है तो इसका ईमेल हम कैसे लिखेंगे हिंदी में। इंग्लिश में तो सब लिख लेते हैं लेकिन हिंदी में लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए देखो कि हिंदी में कैसे लिखेंगे। अगर ये प्रश्न आया है आप अनिल या अनीता कपूर हैं, इसी वर्ष आपने विशेष योग्यता के साथ 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की है, 11वीं कक्षा में आपका नामांकन दिल्ली पब्लिक स्कूल में हो गया है, दिल्ली पब्लिक स्कूल में हो गया है। आप अपने विद्यालय के ईमेल पते पर, ईमेल का एड्रेस पता यानी पते पर लगभग 100 शब्दों में प्रधानाचार्य को ईमेल लिखकर विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र, विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र यानी कि टीसी यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट निर्गत करने का अनुरोध करें। ये प्रश्न आपको हिंदी में लिखा हुआ है, आपके एग्जाम में आया हुआ है 10th क्लास के। अब इसको लिखेंगे कैसे इस पर ध्यान देंगे, ध्यान से देखें, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई और प्रश्न आपके माइंड में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पता करें, जरूर लिखें। और साथ में अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट करें और साथ में शेयर करना ना भूलें ताकि बाकी बच्चे भी इसका लाभ उठा सके। तो शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। ईमेल कैसे लिखें और कैसे भेजें। इस प्रश्न के अनुसार ये ईमेल इस तरह से लिखा जा रहा है, इसे ध्यान से देखें। दिनांक सबसे ऊपर, दिनांक जिस दिन परीक्षा होगी या जिस दिन की ईमेल लिखना होगा उसी दिन की यहाँ पे तारीख होगी। और प्रेषक, फ्रॉम के स्थान पर प्रेषक लिखेंगे। प्रेषक में आपका यानी कि जो लिख रहा है ईमेल उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पर लिखा जाएगा, जैसे कि abc@gmail.com, बीच में कोई गैप नहीं होता। और प्रेषिती यानी टू, जिसको भेजा जा रहा है उसका यहाँ पर ईमेल एड्रेस होगा, जैसे कि XYZ कह दो @gmail.com। ये हो गया जिसको भेजना है उसका। अब यहाँ विषय लिखेंगे, जिस तरह से हम पेपर पर ऑर्डिनरी एप्लीकेशन लिखते हैं उसमें भी सब्जेक्ट या विषय लिखते हैं, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी विषय लिखा जाएगा ताकि सेम पहली नजर में पता चल जाए कि किस विषय में लिखी गई है एप्लीकेशन है। विषय होगा विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र जिसे हम इंग्लिश में टीसी या ट्रांसफर सर्टिफिकेट कहते हैं, विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र। तो इस तरह से यहाँ पर आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। वहाँ पे जब ईमेल लिखते हैं तब अंडरलाइन का एक ऑप्शन होता है, जहाँ पे यू लिखा होता है उसके नीचे अंडरलाइन करते हैं
तो वो उसको आप टच करेंगे तो इसके नीचे अंडरलाइन भी हो जाती है। अगर नहीं भी समझ आ रहा तो इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिख सकते हैं। उसके बाद महोदय, जैसे कि साधारण हम एप्लीकेशन लिखते हैं बिल्कुल वैसे ही आगे होगा। महोदय, निवेदन यह है कि मैं अनीता कपूर आपके विद्यालय की नियमित छात्रा हूँ। इसी वर्ष मैंने विशेष योग्यता के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की है तथा परीक्षा फल के आधार पर मेरा नामांकन दिल्ली पब्लिक स्कूल में हो गया है। अतः मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरा विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र निर्गत करने की आज्ञा दें। मैं आपकी अत्यंत आभारी रहूंगी। आपकी आज्ञाकारिणी छात्रा अनीता कपूर। इस तरह से ये ईमेल एप्लीकेशन ऐसे लिखी जाती है और इसमें सिर्फ इतना ही फर्क होता है कि यहाँ पर मेल एड्रेस पर, जहाँ पे एड्रेस देना होता है वहां पर ईमेल एड्रेस देना होता है, इस तरह से .com वाला। तो बस यही फर्क होता है साधारण एप्लीकेशन में और ईमेल में। तो आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कितना समझ आया, या कोई और टॉपिक पर आप लिखना चाहते हैं, कोई और टॉपिक पर आप ईमेल भेजना चाहते हैं तो मुझे वो टॉपिक लिखकर भेजें ताकि मैं उस टॉपिक पर भी ईमेल कैसे लिखते हैं मैं बता सकूं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।